हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। तो जल्दी से जुड़ जाएं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेखकों के कथन से चौथा भाग है और आज हमारे 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाएं और जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, जल्दी से जुड़ जाएं क्योंकि बहुत कम लोग अभी दिख रहे हैं। अभी तक ज्यादा लोग जुड़े नहीं हैं, तो जल्दी से जुड़ जाएं और फिर थोड़ा सा सेशन को शेयर करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम लोगों ने कल किया था 170 क्वेश्चन, ठीक है, और 170 के बाद के आज हम लोग करेंगे 71 से 171 से 300 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निगुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर दास ही थे। यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का, कामता प्रसाद गुरु का, रामचंद्र शुक्ल का, या फिर किशोरीलाल वाजपेयी का। ठीक है, तो ये किसका कथन है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शाह हो जाएगा। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भक्ति काल के कवियों को सिकरी, क्या पूछ रहा है? सिकरी से कोई काम ना था, पर रीतिकालीन कवियों का सिकरी के बिना सारे ना एको नाम। एक कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का है, रामचंद्र शुक्ल का है, नामवर सिंह का है, या फिर बच्चन सिंह का है। क्वेश्चन नंबर 172 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा। ये बच्चन सिंह का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेमा भाव और भक्ति रस के शून्य पड़ता जा रहा था। यह कथन किसका है? नंदुलारे वाजपेयी का, रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नागेंद्र का, या फिर निराला का। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 173 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बिहारी के लिए प्रेम चौगान का खेल है। क्या पूछ रहा है? बिहारी के लिए प्रेम क्या है? चौगान का खेल है। यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, प्रेमचंद का, या फिर महादेवी वर्मा का। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 174 का। तो क्वेश्चन नंबर 174 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। ये कथन किसका है? ये बच्चन सिंह का कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रयोगवाद एक और व्यक्ति की अनुभूति को समष्टि अनुभूति तक उत्सर्ग करने का प्रयास है, तो दूसरी ओर रूढ़ि का वह विरोधी और अन्वेषण का समर्थक है। यह कथन किसका है? लक्ष्मीकांत वर्मा का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, नामवर सिंह का, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। ये लक्ष्मीकांत वर्मा का कहना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रयोगवादी कविता में भावना है। प्रयोगवादी कविता में भावना है, किंतु हर भावना के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। यह कथन किसका है? नंदुलारे वाजपेयी का, प्रेमचंद का, धर्मवीर भारती का, या फिर निराला का। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 176 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 176 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। ये धर्मवीर भारती का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कबीर में भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णव के अहिंसावाद तथा प्रपवित्रतावाद
का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। यह कथन किसका है? रामनरेश त्रिपाठी का, निराला का, आचार्य शुक्ल का या फिर महादेवी वर्मा का? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शाह, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय लोकतंत्र की अपनी समस्या है, संस्कृति, सामाजिक संघर्ष है, इन्हें देखने समझने का बदला हुआ नजरिया है। इस नए संदर्भ में यदि विश्लेषण नहीं करना तो नया इतिहास ही लिखा जाएगा। यह किसका कथन है? निराला का है, पंत का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, बच्चन सिंह का है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, ये सुमित्रानंद पंत का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कबीर के केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने देख रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जैसी द्वारा पूरी हुई थी। यह कथन किसका है? डॉक्टर देवराज का है, रामचंद्र शुक्ल का है, महादेवी वर्मा का है या फिर बच्चन सिंह का है? तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, ये रामचंद्र शुक्ल का कहना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि इस समय के साहित्य का केवल एक नाम दिया जा सकता है, स्वच्छंदतावाद। यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का, रामनरेश त्रिपाठी का, रामचंद्र शुक्ल का या फिर निराला का? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 180 का क्वेश्चन नंबर 180 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ये बच्चन सिंह का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी काव्य की पौरता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ। यह कथन किसका है? बालकृष्ण भट्ट का, प्रेमचंद का, रामचंद्र शुक्ल का या फिर महादेवी वर्मा का? तो क्वेश्चन नंबर 181 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जल्दी से बताइए। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शाह, ये किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कबीर का सौंदर्य बोध अपारंपरिक और यथार्थवादी है, अतः उसके लिए पृथक सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करना पड़ेगा। ये कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का, रामकुमार वर्मा का, मुक्ति बोध का या फिर डॉक्टर देवराज का? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दीजिए क्योंकि बहुत कम लोग अभी जुड़े हैं। सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ये बच्चन सिंह ने कहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, 2 मिनट का काम है, ठीक है? 2 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड में हो जाएगा शेयर। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घासलेटी साहित्य का प्रवर्तन प्रयोगवाद के नाम से किया गया। यह कथन किसका है? प्रेमचंद का है, गोविंद त्रिगुड़ियात का है या फिर रामविलास शर्मा का है या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का है? क्वेश्चन नंबर 183 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 183 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, गोविंद त्रिगुड़ियात का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर, रैदास, दादू आदि इसी व्यवसाय और जाति के लोग हैं। इन्होंने वेद किताब कुरान को अस्वीकार कर लिए एक समान मार्ग निकाला। यह कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का है, महादेवी वर्मा का है, रामनरेश त्रिपाठी का है, डॉक्टर बच्चन सिंह का है? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 184 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, ये बच्चन सिंह का कहना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। और जो लोग आज सेशन में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां से पीडीएफ मिल जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास की वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। यह कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का है, मुक्ति बोध का है, नामवर सिंह का है, रामचंद्र शुक्ल का है? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 185 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा, ये रामचंद्र शुक्ल का कहना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि काल एक अखंड प्रवाह है और युग काल खंडों की पहचान है। यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा का, रामनरेश त्रिपाठी का, डॉक्टर बच्चन सिंह का और या पंथ का? किसका कथन है कि काल एक अखंड प्रवाह है? ये कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 186 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शाह हो जाएगा, ये बच्चन सिंह का कथन है। और मेरी बात ध्यान से सुनिए
क्योंकि यहाँ से जो कथन से क्वेश्चन बनते हैं वो बच्चन सिंह से और रामचंद्र शुक्ल से सबसे ज्यादा बनते हैं। तो यहाँ देखिए, यह एक कवि तुलसी ही हिंदी को पौड़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, प्रेमचंद का या फिर नंदुलारे वाजपेयी का। तो 187 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 187 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट है कि आलखंड में संगारिक वर्ण का एकांत अभाव है। यह कथन किसका है? शांति प्रिय द्विवेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बालकृष्ण भट्ट का या फिर बच्चन सिंह का। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 188 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, बच्चन सिंह का ये कथन है ना। क्योंकि देखिए मेरी प्रैक्टिस में भी बच्चन सिंह के और रामचंद्र शुक्ल के ही कथन सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है कि जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में, किसका कथन है? शांति प्रिय द्विवेदी का, चंद्रवली का या फिर बालकृष्ण भट्ट का या फिर विजय देव नारायण शाही का। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 189 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ये विजय देव नारायण शाही का है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक सेकंड। नेक्स्ट है कि किसने विद्यापति की पदावली के श्रृंगारिक पदों को मानवता को नागिन की लहर कहा है? सॉरी, किसने श्रृंगारिक पदों की मादकता लिखा है? ठीक है, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है ना, तो मादकता लिखा है यहाँ पर। क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ पर लिखा है मादकता, मादकता लिखा है। ठीक है, तो मादकता ही पढ़ना, क्योंकि वहां पे मुझे भी बराबर दिख नहीं रहा था। तो ये क्या निराला का है या फिर कामता प्रसाद गुरु का है या फिर प्रसाद का है या फिर किशोरीलाल वाजपेयी का है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 190 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ये निराला का कथन है। नेक्स्ट, विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य कवि किसने कहा है? विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य कवि किसने कहा है? डॉक्टर नागेंद्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामकुमार वर्मा ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 191 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। निश्चय आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, उसमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झनकार अंधे भक्त कवि सूरदास की वीणा की थी। यह कथन किसका है? नंदुलारे वाजपेयी का, रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नागेंद्र का या फिर निराला का। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 192 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने बिहारी को ऐसा पीयूष वर्षी घनश्याम कहा है जिसके हृदय होते ही सूर और तुलसी आच्छादित हो जाते हैं? रामचरण गोस्वामी ने, लाला भगवान दीन ने, प्रेमचंद ने या फिर महादेवी वर्मा ने। किसने कहा है? जल्दी से बताइए। 193 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ये राधा चरण गोस्वामी ने कहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी किसने कहा? बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी किसने कहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। रामचंद्र तिवारी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, पदम सिंह शर्मा ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी कहने वाले आचार्य कौन है? तो वो है पदम सिंह शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कमायनी की अर्थ संरचना थोड़ी जटिल है, अपनी संरचनात्मक त्रुटियों के बावजूद कमायनी का काव्य वैभव अप्रीतम है। यह कथन किसका है? नंदुलारे वाजपेयी का, प्रेमचंद का, महावीर धर्मवीर भारती का या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह का। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 195 का। तो 195 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, ये बच्चन सिंह का कथन है। किसका कथन है? तो बच्चन सिंह का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के कारण कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता है। यह कथन किसका है? रामनरेश त्रिपाठी का, निराला का, रामचंद्र शुक्ल का या फिर महादेवी वर्मा का।
यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 196 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निश्चय की सरस्वती के माध्यम से द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के गद्य और पद्य की विभाजक रेखा को मिटा दिया, यह कथन किसका है? निराला का है, पंत का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, डॉक्टर बच्चन सिंह का है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 197 का। तो 197 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं, यह कथन किसका है? डॉक्टर देवराज का, रामचंद्र शुक्ल का, महादेवी वर्मा का या फिर विजयदेव नारायण शाही का। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 198 का। तो 198 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस विद्वान ने कहा था कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे, यह कथन किसका है? कमिक बुल्खे का है, जॉर्ज गियर्सन का है, विलियम जोन्स का है या फिर विलियम कैरी का है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 199 का। तो ये जॉर्ज गियर्सन का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निश्चित तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना ही एकेश्वरवादी। कबीर से संबोधित यह विचार किसका है? निराला का है, राहुल शंकरत्यायन का है, माता प्रसाद गुप्त का है या फिर रामचंद्र शुक्ल का है। तो क्वेश्चन नंबर 200 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 200 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट है कि रासो लोक प्रचलित नाट्य रास से निकला हुआ प्रतीत होता है, यह कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, डॉक्टर देवराज का है या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह का है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 201 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मतिराम की सी रस स्कंध और प्रसादपुर भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है, यह कथन किसका है? मुक्तिबोध का है, रामचंद्र शुक्ल का है, डॉक्टर नागेंद्र का है या फिर निराला का है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 202 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, ये रामचंद्र शुक्ल का कहना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि संदेश रासक की तरह बिशल देव रासो एक गेय काव्य है, यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है, डॉक्टर विजयदेव नारायण शाही का है, प्रेमचंद का है या फिर पंत का है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? 203 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निश्चय श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मन बिहारी सतसई का हुआ, उतना और किसी का नहीं। ये किसका? इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है, यह कथन किसका है? रामचंद्र तिवारी का, भारतेंदु का, रामचंद्र शुक्ल का या फिर आज्ञे का। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 204 का। तो 204 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शाह हो जाएगा, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट है कि विद्यापति एक और आवाहट में लिख रहे थे तो दूसरी ओर मैथिली में, यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा का, डॉक्टर बच्चन सिंह का, नंदुलारी वाजपेयी का, मलयज का। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 205 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, ये बच्चन सिंह का कथन है। नेक्स्ट है कि बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभव के विधान में दिखाई पड़ता है, यह कथन किसका है? रामदरस मिश्र का, नामवर सिंह का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, केदार नाथ अग्रवाल का। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 206 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। निश्चय साहित्य की भाषा लोक भाषा से बनती है और लोक भाषा भी साहित्य से प्रभावित होती रहती है, दोनों में द्वंद्वात्मक संबंध होता है, यह कथन किसका है?
डॉक्टर नागेंद्र का है, पंत का है, विजय देवनारायण शाही का है या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह का है। तो क्वेश्चन नंबर 207 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, ये बच्चन सिंह का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, प्रेम की तमन्नता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में होनी चाहिए। ये प्रमोहमत कवि थे, अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे, इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। यह कथन किसका है? डॉक्टर देवराज का, रामचंद्र शुक्ल का, आज्ञे का या फिर जॉर्ज गियर्सन का? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 108 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कबीरदास में जो उलटवासियों और सूर में दृष्टिकूट दिखाई देते हैं वे चर्या पदों में पहले से ही विद्यमान है। यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है, रामदरस मिश्र का है, मुक्ति बोध का है या फिर रामकुमार वर्मा का है? तो क्वेश्चन नंबर 209 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ये बच्चन सिंह का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया। भक्त मूलतः दैवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी अस्तित्व नास्तिकता के बाद एक मूलतः एक की धर्मनिरपेक्ष कर्म प्रवृत्ति होता है। यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का, रमाशंकर शुक्ल रसाल का, गणपत चंद्र गुप्त का या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 210 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि विद्यापति पदावली को आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का, गणपत चंद्र गुप्त का, रामविलास शर्मा का, नामवर सिंह का? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, ये बच्चन सिंह का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नाथपंथियों की एक नई जाति बन गई, ना हिंदू ना मुसलमान। यह कथन किसका है? निराला का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, मुक्ति बोध का है, फिर बच्चन सिंह का है? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 212 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ये बच्चन सिंह का कथन है। नेक्स्ट है कि भावों का बहुत उत्कृष्ट उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता, कवि उनके संगारी हैं पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, गणपत चंद्र गुप्त का, निराला का या फिर शांतिप्रिय द्विवेदी का? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 213 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भक्ति राम भक्ति काव्य में तुलसी, एक सेकेंड, राम भक्ति काव्य में तुलसी के बाहर जो कुछ है वह निस्तेज है, निष्प्रभ है। यह कथन किसका है? रामचंद्र तिवारी का, नंदुलारे वाजपेयी का, डॉक्टर बच्चन सिंह का या फिर दिनकर का? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 214 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शाह हो जाएगा, ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सॉरी। नेक्स्ट है कि घनानंद, एक सेकेंड, घनानंद साक्षात रसमूर्ति हैं और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। ये कथन किसका है? नंदुलारे वाजपेयी का, रामचंद्र शुक्ल का, निराला का या फिर जॉर्ज गियर्सन का? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका 215 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
निश्चय सूफी काव्य में एक ही कवि है, जैसी शेष लकीर के फकीर हैं। यह कथन किसका है? गुलाब राय का है, डॉक्टर बच्चन सिंह का है, त्रिलोचन का है या फिर रामदास मिश्र का है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 216 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, ये बच्चन सिंह का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ठाकुर प्रधानता प्रेम निरूपक होने पर भी लोक व्यवहार के अनेकादर्शी कवि थे। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, आज्ञे का, गणपत चंद्र गुप्त का या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 217 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सूर सागर समाप्त होकर भी असमाप्त रहता है। यह कथन किसका है? बच्चन सिंह का है, निराला का है, डॉक्टर देवराज का है, फिर नंदुलाल वाजपेयी का है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 118 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक 119 नंबर क्वेश्चन है कि धातु वर्णों में निष्देव द्विजदेव के हृदय का उल्लेख उमड़ पड़ता है। यह कथन किसका है? निराला का है, कामता प्रसाद गुरु का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है या फिर रामचंद्र शुक्ल का है? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 219 का। तो 219 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। निश्चय की आधुनिक शब्दावली में हनुमान बहुक मृत्यु पीड़ा की चीख कहा जाएगा। यह कथन किसका है? डॉक्टर देवराज का है, पदम सिंह शर्मा का है, रामकुमार वर्मा का है या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह का है? तो क्वेश्चन नंबर 220 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, ये बच्चन सिंह का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पथ रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। यह कथन किसका है? त्रिलोचन का है, रामचंद्र शुक्ल का है, पदम सिंह शर्मा का है या फिर निराला का है? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 121 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि यह पृथ्वीराज दासों का राजनीतिक महाकाव्य, क्या बोला? राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीतिक की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। यह कथन किसका है? राधा शरण गोस्वामी का है, लाला भगवान दीन का है, प्रेमचंद का है या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह का है? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 222 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, ये बच्चन सिंह का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरुषकर्ता कबीर है। यह कथन किसका है? रामचंद्र तिवारी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, पदम सिंह शर्मा का या फिर बच्चन सिंह का? क्वेश्चन नंबर 223 का ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा, बच्चन सिंह का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बहुवस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा निराला जी में है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, प्रेमचंद का, धर्मवीर भारती का या फिर ग्रियर्सन का? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 224 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट है कि उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्य का मोटापा। यह कथन किसका है? रामनरेश त्रिपाठी का, बच्चन सिंह का, नंदुलाल वाजपेयी का या फिर रामनरेश त्रिपाठी का? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 225 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, ये बच्चन सिंह का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। यह कथन किसका है? निराला का है, पंत का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है या फिर रामचंद्र शुक्ल का है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 226 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे। यह कथन किसका है? पदम सिंह शर्मा का है, बच्चन सिंह का है, नामवर सिंह का है या फिर विजय देव नारायण शाही का है? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 227 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, ये बच्चन सिंह का कथन है।
नेक्स्ट है कि सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि मार्ग के लिए एक करुणा का प्रसार आवश्यक है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है, जॉर्ज गियर्सन का है, मुक्तिबोध का है या फिर बालकृष्ण भट्ट का है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 228 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन की तहत लिख रहे थे। यह कथन किसका है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे का है, विजय देव नारायण शाही का है, जॉर्ज गियर्सन का है, फिर बच्चन सिंह का है। बहुत ही इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसे जरूर नोट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आ राइट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 129 का, ठीक है, 129 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, ये कबीर सॉरी बच्चन सिंह का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है जैसे वीर कर्म से पृथक वीर तत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है, आगे का है, प्रताप नारायण मिश्र का है या फिर रामनरेश त्रिपाठी का है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 230 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ये किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मेरी एक दूसरी पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए छपी, मैंने उसमें लिखा नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है। ये कथन किसका है? भारतेंदु का है, आगे का है, निराला का है या फिर बच्चन सिंह का है। क्वेश्चन नंबर 231 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये भारतेंदु का कथन है, ऑप्शन नंबर आ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि तुलसी की वाणी एक और तो व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती है, दूसरी ओर लोक पथ में आकार पारिवारिक सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। यह कथन किसका है? डॉक्टर देवराज का है, रामचंद्र शुक्ल का है, निराला का है, फिर मुक्ति बोध का है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 232 का, तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कमायनी की दूरी जिस श्रद्धा पर आधारित है वह बदलते हुए युग की देन है। यह कथन किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का है, जॉर्ज गियर्सन का है, लाला भगवान दीन का है या फिर बच्चन सिंह का है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 233 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दाई बच्चन सिंह का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि तुलसी जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल का कथन है या फिर नामवर सिंह का है या फिर त्रिलोचन का है या फिर भारतेंदु का है। सॉरी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 234 का, क्वेश्चन नंबर 234 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ये रामचंद्र शुक्ल का कहना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रीतिकालीन कविता के सौदागर थे। देव ने सुकवि को कविता का सौदागर कहा है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, मुक्ति बोध का, डॉक्टर बच्चन सिंह का, मलयज का। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 235 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शाह, ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक कविता को जीवन और जगत की अभिव्यक्ति किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने, नागेंद्र ने, रामकुमार वर्मा ने या फिर महादेवी वर्मा ने। तो कविता को जीवन और जगत की अभिव्यक्ति कहने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट पहले आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल की संज्ञाओं को ले इस तरह काल विभाजन अब पुराना पड़ गया। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, विजय देव नारायण शाही का, आगे का या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह का। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 237 का, तो 237 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा, ये बच्चन सिंह का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी में समालोचना के सूत्रपात का श्रेय बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन को माना है। यह कथन किसका है? नागेंद्र का है, बद्रीनाथ भट्ट का है, रामचंद्र शुक्ल का है, जॉर्ज गियर्सन का है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 238 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शाह, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भाषा की दृष्टि से 1000 से
1400 ईस्वी का समय महत्वपूर्ण है, यह कथन किसका है? नागेंद्र का है, बालकृष्ण भट्ट का है, डॉक्टर बच्चन सिंह का है या फिर त्रिलोचन का है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 139 का। तो 139 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शाह, ये बच्चन सिंह का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सेशन में बने रहिए और थोड़ा सा सेशन शेयर कर दीजिए, बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि छायावाद विलायती अव्यंजना का विलायती संस्करण है, यह कथन किसका है? नागेंद्र का है, रामचंद्र शुक्ल का है, मलयज का है या फिर आज्ञे का है? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आ राइट हो जाएगा, ये डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रीति वस्तु शैली छंद रूप विधान में भक्ति काल से भिन्न भूमिका पर खड़ा है, यह अपने आप में स्वतंत्र काल है, उसे उत्तर मध्य काल कहना गणती भ्रमोपादन है, यह कथन किसका है? नंदुलाल वाजपेयी का है, डॉक्टर बच्चन सिंह का है, निराला का है या फिर जॉर्ज गैरिसन का है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 241 का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलता पान और सफाई रसखान और घनानंद की रचनाओं में है, वह अत्यंत दुर्बल है, यह कथन किसका है? गुलाब राय का है, रामचंद्र शुक्ल का है, बालकृष्ण भट्ट का है या फिर रामदास मिश्र का है? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 242 का। तो क्वेश्चन नंबर जो 242 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, ये रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट साहित्य की भाषा लोक भाषा से बनती है, वह लोक भाषा भी साहित्य से प्रभावित होती रहती है, दोनों में द्वंद्वात्मक संबंध होता है, यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है, आज्ञे का है, गणपत चंद्र गुप्त का है, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का है? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 243 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, यह कथन किसका है? धर्म की रसात्मक अनुभूति है, यह कथन किसका है? बच्चन सिंह का है, निराला का है, डॉक्टर देवराज का है, फिर रामचंद्र शुक्ल का है? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 244 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। निश्चय कि जिन लोगों को शुक्ल जी के हिंदी साहित्य का इतिहास के आगे कुछ नहीं दिखाई पड़ता, उन्हें अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए, यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है, निराला का है, जॉर्ज गैरिसन का है या फिर विद्या निवास मिश्र का है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 245 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सुलोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया, यह कथन किसका है? विजय देव नारायण शाही का है, आज्ञे का है, रामचंद्र शुक्ल का है या फिर निराला का है? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 246 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शाह हो जाएगा, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट है कि साहित्य संस्कृति का उत्पादन है, यह कथन किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है, प्रेमचंद का है, विद्यानिवास मिश्र का है या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह का है? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 247 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ये बच्चन सिंह का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जैसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे, वेदांत के अद्वैतवाद पहुंच गए, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है, मुक्ति बोध का है, फिर डॉक्टर देवराज का है? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 248 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट है कि परंपरा और आधुनिकता में टकराहट हुई और हो रही है, यह शुभ लक्षण यह लक्षण है, यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है, गोविंद का है या फिर केदारनाथ अग्रवाल का है या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर
39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ये बच्चन सिंह का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वह व्यवस्था या वृत्ति जिससे लोक में मंगल का विधान होता है, अभ्युदय की प्रसिद्धि होती है, धर्म है, यह कथन किसका है? विद्यापति का है, कामता प्रसाद गुरु का है, प्रसाद का है, फिर रामचंद्र शुक्ल का है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा। ये एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर दा है, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जैन रास मूलतः सांप्रदायिक है, किंतु साहित्य में प्रविष्टि होकर इसका रूप संगारिक वीर मिश्रित हो गया, यह कथन किसका है? आज्ञे का है, जैनेन्द्र कुमार का है, राम कुमार वर्मा का है, फिर बच्चन सिंह का है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा, ये बच्चन सिंह का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इस मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं। यह और कर्म योग एवं ज्ञान योग का समकक्ष मानते हैं। ये कथन किसका है? जॉर्ज गियर्सन का है, रामचंद्र शुक्ल का है, केदारनाथ सिंह का है, या फिर निराला का है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, ये निराला जी सॉरी ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि यह कविता ना होकर कविता की छाया है। क्या पूछ रहा है? यह कविता ना होकर कविता की छाया है, परमात्मा के प्रति प्रलय रहस्य है, ठीक उसी प्रकार प्रकृति के प्रति प्रलय छायावाद है। ये कथन किसका है? राधाचरण गोस्वामी का, मुकुटधर पांडे का, प्रेमचंद का, या फिर महादेवी वर्मा का। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, ये मुकुटधर पांडे का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि छायावाद भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। द्वंद्वात्मकता, लक्षणिकता, सौंदर्य, प्रकृति विधान तथा उपचार वक्रता के साथ सहानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। यह कथन किसका है? रामचंद्र तिवारी का है, आज्ञे का है, पदम सिंह शर्मा का है, अभी जयशंकर प्रसाद का है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 254 का ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गद्य पद की भाषा खड़ी बोली हो गई, इसका श्रेय द्विवेदी जी को ही है। यह कथन किसका है? नंदुलारे वाजपेयी का है, रामचंद्र प्रेमचंद का है, धर्मवीर भारती का है, डॉक्टर बच्चन सिंह का है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 255 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा, ये बच्चन सिंह का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सृष्टि के ब्राह आकार का इतना लिखा जा चुका है था कि मनुष्य का हृदय अभिव्यक्त के लिए रो पड़ा। स्वच्छंद में चित्रित उन मानवीय अनुभूतियों को छाया नाम दिया गया जो आज भी मुझे उपयुक्त लगता है। यह कथन किसका है? रामनरेश त्रिपाठी का, निराला का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, महादेवी वर्मा का। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 256 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा, ये महादेवी वर्मा का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकृति को गो चरता की सीमा में बांधकर उसमें आत्मीयता स्पन्न करने अथवा किसी वस्तु को उपयोगिता मात्र के दृष्टि से न देखकर उसको भावुकता की कसौटी पर कसने की प्रवृत्ति को ही छायावाद कहते हैं। यह कथन किसका है? डॉक्टर गुलाब राय का है, पंत का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर जॉर्ज गियर्सन का है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 257 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ये बाबू गुलाब राय का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इन्होंने छायावाद और रहस्यवाद को सर्वथा अभिन्न तो नहीं माना, किंतु दोनों में चचेरे भाइयों का संबंध अवश्य स्थापित कर दिया। यह कथन किसका है? डॉक्टर देवराज का है, शांतिप्रिय द्विवेदी का है, महादेवी वर्मा का है, फिर विजयदेव नारायण शाही का है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, ये शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा है।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पूंजीवाद का सामंतवादी परंपराओं के विरुद्ध अभ्युदय तथा इसमें अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव, सामाजिक रूढ़ियों का विरोध तथा रीतिकालीन परंपरा का विरोध। यह कथन किसका है? डॉक्टर देवराज का है, जॉर्ज गियर्सन का है, रामविलास शर्मा का है या फिर केसरी नारायण शुक्ल का है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 159 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शायद रामविलास शर्मा का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतेंदु मंडल के लोगों ने खड़ी बोली में जो पद रचनाएं की है उसमें ब्रज भाषा का मिश्रण तो था ही, संज्ञाओं और क्रियापदों के रूप भी विकृत थे। विभूतियां हटाने के लिए संधियों का स्वरूप भी बिगाड़ दिया गया। यह कथन किसका है? निराला का है, कामता प्रसाद गुरु का है, डॉक्टर बच्चन सिंह का है, फिर रामचंद्र शुक्ल का है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 260 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शायद डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति थी जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्त चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। यह कथन किसका है? डॉक्टर देवराज का है, पदम सिंह शर्मा का है, विद्यानिवास मिश्र का है, राम नामवर सिंह का है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 161 का 261 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, ये नामवर सिंह का कथन है। और थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दीजिए, बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। और जो लोग सेशन में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक नागार्जुन जितने क्रांतिकारी सचेत रूप से हैं उतने अचेत रूप से भी हैं। यह कथन किसका है? राधाचरण गोस्वामी का, लाला भगवान दीन का, प्रेमचंद का, रामविलास शर्मा का। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 262 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ये रामविलास शर्मा का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गुप्त जी जिस संधि स्थल पर खड़े थे वहां यत्व के प्रति मोह अस्वाभाविक नहीं है। यह कथन किसका है? रामचंद्र तिवारी का, शंभुनाथ सिंह का, डॉक्टर बच्चन सिंह का या फिर पंत जी का। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 263 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शायद बच्चन सिंह का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सेशन में बने रहिए, 300 क्वेश्चन है, ठीक है। 300 क्वेश्चन है टोटल, कंप्लीट ही करेंगे आज। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्तिबोध को अंधेरे धर्मवीर भारती का या फिर गियर्सन का। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 264 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, ये रामविलास शर्मा का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सधुक्कड़ी का अर्थ है भाषा साधुत्व से हीन नहीं। सधुक्कड़ी में खड़ी बोली के साथ अनेक प्रादेशिक भाषाओं का मिश्रण होता है। गोरख की सधुक्कड़ी एक प्रकार की है और कबीर की दूसरे प्रकार की। गोरखवाणी में भाषा खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी है और कबीर की खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी, ब्रज और भोजपुरी। यह कथन किसका है? रामनरेश त्रिपाठी का, डॉक्टर बच्चन सिंह का, नंदुलाल वाजपेयी का या फिर रामनरेश त्रिपाठी का। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 165 का राइट आंसर क्या 265 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बाय, डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि द्विवेदी युगीन पौराणिक धार्मिक चेतना के विरुद्ध आधुनिक चेतना का विरोध छायावाद में था। यह कथन किसका है? निराला का है, पंत का है, अज्ञे का है या फिर डॉक्टर देवराज का है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 266 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ये डॉक्टर देवराज का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है शमशेर का काव्य रीतिवादी रोमानी सौंदर्यबोध, एक सेकेंड। शमशेर का काव्य रीतिवादी रोमानी सौंदर्यबोध और मार्क्सवादी विवेक के द्वंद्व का काव्य है। यह कथन किसका है? पदम सिंह शर्मा का है, रामविलास शर्मा का है, डॉक्टर गियर्सन का है, फिर डॉक्टर विजय देवनारायण शाही का है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 267 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बाय, रामविलास शर्मा का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक छायावाद में सामंतवाद तथा साम्राज्यवाद के विरुद्ध आधुनिक चेतना का विरोध छायावाद में था। यह कथन किसका है? शंभुनाथ सिंह का है, जॉर्ज गियर्सन का है, मुक्तिबोध का है या फिर बालकृष्ण भट्ट का है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 268 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ये किसका है? तो ये शंभुनाथ सिंह का कथन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, मुक्तिबोध के काव्य में अस्तित्ववाद का लघु मानव भी है और रहस्यवाद का विराट पुरूप भी। यह कथन किसका है? अज्ञे का है, विजय देव नारायण शाही का है, जॉर्ज गेरसन का है, रामविलास शर्मा का है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 269 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। ये रामविलास शर्मा का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, स्वयंभू के राम यथार्थ की धरती पर खड़े हैं तो तुलसी के राम आदर्श की धरती पर, शंभू के राम वाल्मीकि के राम की तरह मनुष्य हैं, गुण दोष सहित हैं, उन्हें अभ्रंश का वाल्मीकि कहा जा सकता है। यह कथन किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का, मलयज का, लाला भगवान दीन का, बच्चन सिंह का। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 270 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ये बच्चन सिंह का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट द्विवेदी युग की शुष्कता तथा बौद्धिकता की प्रतिक्रिया छायावाद है। यह कथन किसका है? केसरी नारायण शुक्ल का है, पंथ का है, त्रिलोचन का है या फिर भारतेंदु का है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 271 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ये केसरी नारायण शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अपराध भावना का अनुसंधान तथा आरक्षित जीवन की कविता में है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, सत्यनारायण कविरत्न का या फिर रामविलास शर्मा का या फिर मलयज का। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 272 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, ये रामविलास शर्मा का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कृष्ण भक्ति शाखा ने भी निगुण मत का खूब विरोध किया। यह कथन किसका है? बच्चन सिंह का है, केदारनाथ अग्रवाल का है, रामकुमार वर्मा का है, फिर शमशेर बहादुर सिंह का है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 273 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ये बच्चन सिंह का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, विजय देव नारायण शाही का, अज्ञे का या फिर रामविलास शर्मा का। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 274 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, रामविलास शर्मा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि स्वयंभू की सहृदयता पुष्पदंत को नहीं मिली थी। ये माघ की तरह पंडित कवि थे जिसमें अलंकारिकता का प्राधान्य है। कथानक निर्माण में उन्होंने वक्ता श्रोता की शैली अपनाई। यह कथन किसका है? बद्रीनाथ भट्ट का, डॉक्टर बच्चन सिंह का, रामचंद्र शुक्ल का, जॉर्ज गेरसन का। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 275 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, ये बच्चन सिंह का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आंसू कवि के जीवन की वास्तविक प्रयोगशाला का आविष्कार है। यह कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का है, नंदुलारे वाजपेयी का है, विद्यापति का है या फिर त्रिलोचन का है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 276 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, ये नंदुलारे वाजपेयी का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सेशन में बने रहे। 300 क्वेश्चन है और 25 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पता नहीं किन कारणों से द्विवेदी जी संदेश राशक को आदिकाल में रखते हैं, यह हेमचंद को उसके बाहर। यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है, निराला का है, डॉक्टर देवराज का है या फिर त्रिलोचन का है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 277 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ये बच्चन सिंह का कथन है। और हमारी जो प्रैक्टिस है वो संपूर्ण सिलेबस से आज से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो सारी प्रैक्टिस देखिए, प्लेलिस्ट जाकर के देखिए, और ग्रामर कल से मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। सिर्फ ग्रामर और संस्कृत साहित्य बचा है, ठीक है। तो संस्कृत और ग्रामर की क्लासें अब लूंगी, ठीक है, क्योंकि हिंदी साहित्य की क्लासें मैं पूरी संपूर्ण करा चुकी हूँ। टॉपिक वाइज हुई है, कंटेंट और प्रैक्टिस दोनों हुई है। तो मेरे चैनल पे जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट खोलिए, प्लेलिस्ट में आप लोगों को क्लासें मिल जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतेंदु युग का साहित्य हिंदी भाषी जनता का जाति साहित्य है, वह हमारे जाति नवजागरण का साहित्य है। यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा का, निराला का, जॉर्ज गेरसन का या फिर विद्यानिवास मिश्र का। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 278 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, ये रामविलास शर्मा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि यदि आंसू प्रकाशन ना होता तो छायावाद की भूमि अनिर्दिष्ट
अनिर्दिष्टित रह जाती, यह कथन किसका है? विजय देव नारायण शाही का, विनय मोहन शर्मा का, इंद्रनाथ मदान का या फिर दिनकर का? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 179 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, ये विनय मोहन शर्मा का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं, वरना थोड़ी नैतिकता, रूढ़िवादी और साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोही रहा, यह कथन किसका है? बालकृष्ण भट्ट का, विशंभर मानव का या फिर विद्यानिवास मिश्र का या फिर रामविलास शर्मा का? तो क्वेश्चन नंबर 280 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ये रामविलास शर्मा का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी में छायावादी काव्य के प्रवर्तन में आंसू ने महत्वपूर्ण योग दिया, यह एक नई दिशा में सूचक था, साथ ही कवि के सुंदर कृतित्व का परिचायक भी। यह कथन किसका है? प्रेम शंकर का है, प्रेम शंकर प्रसाद का है, श्याम नारायण पांडे का है, मुक्ति बोध का है, फिर डॉक्टर देवराज का है? तो क्वेश्चन नंबर 281 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ये प्रेम शंकर प्रसाद का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि साहित्य में जो रीति विरोधी क्रांति शुरू हुई, उसका पहला चरण द्विवेदी युग और उसी के विकास छायावाद और प्रकृतिवाद में होता, यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का, गोविंद त्रिगुड़ियात का है, केदारनाथ अग्रवाल का है, रामविलास शर्मा का है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, रामविलास शर्मा का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कमायनी एक असफल कृति है, यह कथन किसका है? इंद्रनाथ मदान का है, प्रेमचंद का है, धर्मवीर भारती का है या फिर धर्मवीर भारती का? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 283 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, ये इंद्रनाथ मदान का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कमायनी आधुनिक हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य है, यह कथन किसका है? रामनरेश त्रिपाठी का, हरदेव बहारी का या फिर दुलारे वाजपेयी का या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह का? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, ये हरदेव बहारी का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, जनता और कला में कोई बैर नहीं, बैर भाव उन लोगों के मन में उठता है जिनके लिए जनता एक कल्पना है, यह कथन किसका है? निराला का है, रामविलास शर्मा का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, फिर रामचंद्र शुक्ल का है? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 285 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, रामविलास शर्मा का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कमायनी ताजमहल के समान है, यह कथन किसका है? पदम सिंह शर्मा का है, बच्चन सिंह का है, पंत का है या फिर विजय देव नारायण शाही का है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 286 का ये बच्चन सिंह का है, सॉरी ये पंत जी का कथन है, सुमित्रानंद पंत का। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनावस्था, शंका, कुंठा, भग्नाशा में एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है, यह कथन किसका है? विद्यापति का है, कामता प्रसाद गुरु का है, हरदेव बहारी का है, रामविलास शर्मा का है? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 287 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ये बच्चन रामविलास शर्मा का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमायनी एक रूपक है, यह कथन किसका है? अज्ञे का है, जैनेन्द्र का है, रामकुमार वर्मा का है या फिर डॉक्टर नागेंद्र का है? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कमायनी मधुरस से सिक्त महाकाव्य है, यह कथन किसका है? जॉर्ज गेर्शन का है, रामरतन भटनागर का है, श्याम नारायण का है या फिर निराला का है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, ये रामरतन भटनागर का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कला और विषय वस्तु दोनों ही समान रूप से साहित्य रचना के लिए निर्णायक महत्व नहीं, निर्णायक भूमिका हमेशा विषय वस्तु की ही होती है, यह कथन किसका है? राधाचरण गोस्वामी का है, मुक्ति बोध का है, सुमित्रानंद पंत का है या फिर रामविलास शर्मा का है? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 290 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, ये रामविलास शर्मा का कथन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कामायनी विराट सामंजस्य की सनातन गाथा है, यह कथन किसका? रामचंद्र तिवारी का, आज्ञे का, विशंभर मानो का या फिर जयशंकर प्रसाद का? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 291 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, ये विशंभर मानो का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कामायनी में कोई अंतर योजना एवं कोई समवर्ती प्रभाव नहीं है। कामायनी मानवता का रसात्मक काव्य है, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, प्रेमचंद का, धर्मवीर भारती का या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह का? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 292 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वास्तव में हमारा आधुनिक काल शुक्ल जी के पूर्व मध्यकाल भक्ति काल का विकास है, किंतु उत्तर मध्यकाल रीति काल का निषेध है। यह कथन किसका है? नरेश त्रिपाठी का, निराला का, रामचंद्र शुक्ल का, रामविलास शर्मा का? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 293 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, रामविलास शर्मा का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिर्फ 5-6 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा सेशन में बने रहिए। तो यहाँ पर देखिए, जो लोग हिंदुई केवल खड़ी बोली कहते हैं वे दिग्भ्रमित, और जो लोग हिंदी का इतिहास 80 वर्षों का मानते हैं वे इतिहास बोध से युक्त हैं। यह कथन किसका है? गुलाब राय का है, पंत का है, डॉक्टर बच्चन सिंह का है या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन का है? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 294 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शाही बच्चन सिंह का कथन है। नेक्स्ट है कि वे कलम ही नहीं मांझते थे, तलवार भी मांझते थे, वे उमंगी और महामौजियों के महाराज थे। यह कथन इस कवित्व से ही सिद्ध है। यह कथन किसका है? गुलाब राय का है, पंत का है, डॉक्टर बच्चन सिंह का है, जॉर्ज ग्रियर्सन का है? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर शाह हो जाएगा, ये बच्चन सिंह का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कामायनी की चेतना मूलतः व्यक्तिवादी अध्यात्मवादी चेतना है। कामायनी अपनी सीमाओं के वजूद हिंदी साहित्य की एक गौरवमयी उपलब्धि है। ये कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है, डॉक्टर नागेंद्र का है, देवराज का है या फिर त्रिलोचन का है? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 296 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बाई, डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। नेक्स्ट है कि शुक्ल जी का आदिकाल वास्तविक मध्यकाल है, हिंदी जनवादी के इतिहास का सामंत काल है। यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा का, निराला का, जॉर्ज ग्रियर्सन का या फिर विद्यानिवास मिश्र का? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 297 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ये रामविलास शर्मा का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निश्चय भारतेंदु युग की एक ओर राजभक्ति मिलती है तो दूसरी ओर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ये रामविलास शर्मा का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं ना, आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि कामायनी वर्तमान हिंदी कविता में दुर्बल कृति है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, विशंभर मानो का या फिर विद्यानिवास मिश्र का या फिर रामविलास शर्मा का? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई आलोचना उनकी पहली आलोचना है। यह कथन किसका है? प्रेम शंकर प्रसाद का है, श्याम नारायण पांडे का है, मुक्ति बोध का है, फिर डॉक्टर बच्चन सिंह का है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ये बच्चन सिंह का कथन है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जो लोग आज सेशन में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां से पीडीएफ्स मिल जाएंगे। तो कल हमारा टॉपिक रहेगा, आप लोगों को कल मैं टॉपिक वाइज कल से क्या ग्रामर कराऊंगी और या आप लोगों को संस्कृत कराऊं। आप लोग कमेंट में बताइए कि संस्कृत पहले आप लोगों को चाहिए या फिर ग्रामर चाहिए, क्योंकि ग्रामर तो मैं पहले भी करा चुकी हूँ, ठीक है। तो संस्कृत चाहिए या फिर ग्रामर, तो मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। तो मेरी प्लेलिस्ट सारी देख लीजिए, क्योंकि वहां पे सारा कोर्स कंप्लीट है, ठीक है। तो वहां से पूरा देख लीजिए, सब पूरा कंप्लीट हो जाएगा और यहीं से इतने में ही पेपर आप लोगों का फंस जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।